हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आपके जीके सब्जेक्ट में आप अपनी जीके की टेक्स्ट बुक नोटबुक ओपन कीजिए और आपके जीके में हम 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज आप ओपन कीजिए चैप्टर नंबर 8। ये है आपका चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 13 पर। और चैप्टर नंबर 8 है आपका इंटरेस्टिंग इंसेक्ट्स। इंटरेस्टिंग यानी कि दिलचस्प, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े, ऐसे कीड़े मकोड़े जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। ठीक है, जो बहुत दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग होते हैं जो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ इंसेक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, कुछ कीड़े मकोड़ों के बारे में पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे। फर्स्ट लाइन पे लिखा है रीड टू इन्हेंस योर नॉलेज अबाउट इंसेक्ट्स। रीड यानी कि पढ़िए, टू इन्हेंस योर नॉलेज, इन्हेंस यानी कि बढ़ाना, योर नॉलेज, आपका नॉलेज, आपका ज्ञान, आपका नॉलेज बढ़ेगा इससे। ठीक है, किससे, किसके बारे में? अबाउट इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों के बारे में आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए इसे पढ़कर। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में, यहाँ पर देखिए फर्स्ट में, फर्स्ट लाइन देखिए। जैसे जैसे मैं पढ़ूँगा आप भी फिंगर रखते रहिए और मेरे साथ पढ़ते रहिए। ठीक है, मैं इसका मतलब भी बताता रहूँगा। देयर आर मोर इंसेक्ट्स इन द वर्ल्ड देन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ। देयर आर मोर इंसेक्ट्स यानी कि बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं इन द वर्ल्ड, दुनिया में, पूरी दुनिया में बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं। देन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ, यानी कि और जितने भी ग्रुप होते हैं एनिमल्स के, एनिमल्स यानी कि जानवर हो गए, उसमें इंसान भी आते हैं। इस पृथ्वी में जितने भी इंसान हो, चाहे कोई जानवर हो, चाहे बर्ड्स हों, ठीक है, तो उनमें उनके जो अलग अलग ग्रुप है, उनमें से सबसे बड़ा ग्रुप किसका है? सबसे बड़ा ग्रुप है इंसेक्ट्स का। यानी कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा एनिमल्स ग्रुप किसका है? सबसे बड़ा एनिमल्स ग्रुप इंसेक्ट्स का। ठीक है, देखिए साइंटिस्ट्स एस्टिमेट दैट इंसेक्ट्स मेक्स up to 90% of all species of animals on the planet. Scientist estimates, साइंटिस्ट लोगों ने, जो वैज्ञानिक है, उन्होंने एस्टिमेट किया, उन्होंने अंदाज़ा लगाया, उन्होंने इस बात की पुष्टि की, ये मतलब ये बात उन्होंने ढूंढ निकाली, उन्होंने इस बात का पता किया कि insects make up to 90% of their animal of their all species of animals on the planet and more than half of all the living things। यानी कि जो इंसेक्ट्स हैं उनकी जो स्पीसीज़ है, उनकी जो प्रजातियां हैं, तो पूरी पृथ्वी पर, पूरी धरती पर, पूरे प्लेनेट जो है हमारा, प्लेनेट यानी कि जो हमारा जो अर्थ है, हमारा प्लेनेट का नाम क्या है? अर्थ। उसका जो है मोर देन हाफ ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, यानी कि वो आधे से भी ज़्यादा जो लिविंग थिंग्स हैं इस धरती पर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस पृथ्वी पर जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी जो आबादी है, उनकी जो जनसंख्या है, उनका जो नंबर ऑफ एनिमल्स है, उन सब से उनके आधे से भी ज़्यादा जो संख्या है वो किसकी है इस पृथ्वी पर? इंसेक्ट्स की। तो इस बात से आप ये समझ लीजिए कि हमारी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो प्रजातियां हैं जो रहती है, एक प्रजाति अगर किसी का नाम लेंगे कि कौन सी प्रजाति इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा संख्या में पाई जाती है, तो वो क्या है? इंसेक्ट्स।
कीड़े मकोड़े, ठीक है। ओके, देयर आर अबाउट 1.4 बिलियन इंसेक्ट्स फॉर एवरी पर्सन ऑन अर्थ। 1.4 बिलियन यानी कि 14 लाख, 14 एक आदमी पर, फॉर एवरी पर्सन ऑन अर्थ, एवरी पर्सन यानी कि प्रत्येक व्यक्ति पर, ऑन अर्थ ये पृथ्वी पर रहने वाले एक व्यक्ति के मतलब इस पूरी पृथ्वी में इतने सारे इंसेक्ट्स हैं बच्चों कि एक आदमी के बराबर 14 लाख इंसेक्ट्स हैं। अब सोचिए कि अगर आप ये समझ लीजिए कि अगर आपकी क्लास में मान लीजिए 10 बच्चे हैं, ठीक है, तो फिर आपके बराबर अगर हम कुछ इंसेक्ट्स को रखा जाए तो वो कितने होने चाहिए? एक आदमी के हिस्से आएंगे 14 लाख इंसेक्ट। तो फिर सोचिए कि अगर 10 बच्चे होंगे तो कितने कीड़े मकोड़े होंगे, यानी कि 150 लाख, यानी कि बहुत ह्यूज अमाउंट है ये। तो सोचिए इस पूरी पृथ्वी पर कितने करोड़, कितने अरबों इंसेक्ट्स रहते हैं, है ना। तो आपको याद रखना है कि एक आदमी के बराबर यहाँ पर कितने इंसेक्ट्स हैं? 14 लाख, यानी कि 1.4 बिलियन, ठीक है। इतने इंसेक्ट एक आदमी के बराबर है। अब देखिए नेक्स्ट, द टोटल वेट ऑफ ऑल द इंसेक्ट्स इज अबाउट 70 टाइम्स एज मच एज द वेट ऑफ ऑल द पीपल। जितने भी लोगों का जो वेट है इस धरती पर, इंसानों का जितना भी वेट है, जितना भी वजन है, उससे 70 गुना ज़्यादा। कितना गुना? 70 गुना ज़्यादा वेट किसका है? इंसेक्ट्स का, कीड़े मकोड़ों का वेट है। सोचिए कीड़े मकोड़े कितने से होते हैं? छोटे छोटे। इंसान कितना होता है? बहुत बड़ा। लेकिन वजन वो सारे इतनी संख्या में इतनी ज़्यादा है कि उनका वजन कुल इंसानों के वजन से बहुत ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 70 गुना ज़्यादा है, 70 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, बटरफ्लाइज टेस्ट। अब ये बटरफ्लाई को लेकर है। बटरफ्लाई टेस्ट विद देयर फीट। बटरफ्लाई कोई चीज़ टेस्ट करती हैं तो कैसे करती हैं? फीट यानी कि पैरों से। जबकि हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं? टंग से, जीभ से, ठीक है। बटरफ्लाई लैंड ऑन देयर फूड। बटरफ्लाई कैसे लैंड करती हैं, यानी कि कहाँ अपने उड़ते उड़ते कहाँ पर लैंड करती हैं, कहाँ पर उतरती हैं? वो अपने खाने पर, सीधे अपने खाने पर उतरती हैं। वो कहीं इधर उधर नहीं रुकती हैं, सीधे अपने खाने के ऊपर पैर जमा देती हैं, वहाँ पर रुक जाती है। यूजिंग स्पेशल केमिकल रेस्पिरेटर्स इन देयर फीट। और वो एक ऐसा केमिकल्स यूज़ करते हैं उनके पैरों में। एक ऐसा केमिकल होता है जिससे उनको पता चलता है टू फाइंड आउट देयर टेस्ट ऑफ द फूड बिफोर कंज्यूमिंग इट, कि उस खाने को खाने से पहले उस अपने पैरों से वो ये पता कर लेते हैं, एक केमिकल होता है उनके पैरों में जिससे वो ये पता कर लेते हैं कि जहाँ पर हम ये जो मैं खाना खाने वाली हूँ या खाने वाला हूँ, वो उस खाने का टेस्ट कैसा है, ठीक है। तो कंज्यूमिंग, बिफोर कंज्यूमिंग यानी खाने से पहले उसका टेस्ट पता कर लेते हैं वो, क्योंकि वो उड़कर सीधे उस खाने के ऊपर बैठते हैं अपने पैरों से, और अपने पैरों से जो केमिकल होता है उससे ये पता चल जाता है उन्हें कि ये टेस्ट कैसा है इस खाने का। ओके बच्चों, सो थर्ड देखिए, अब है आंट्स। आंट्स हैव 2 स्टमक्स। स्टमक्स यानी कि पेट। आपने चींटी देखी होगी, देखिए यहाँ पर भी बनी हुई है चींटी। इसके 2 पेट होते हैं, आपने देखा ना, ऐसे होती है चींटी, ऐसे इस तरह का होता है उसका कुछ बना, तो ये 2 पेट होते हैं उस पर, ठीक है। तो स्टमक हैव 2, आंट्स हैव 2 स्टमक। चींटियों के 2 पेट होते हैं। इन वन, एक में दे कैन स्टोर
एंड डाइजेस्ट द फूड दैट दे ईट। एक में तो वो अपने लिए खाना रखते हैं और उसी खाने को वो खाते हैं, ठीक है। तो एक पेट तो उनके अपने लिए है, इन अदर, और दूसरे पेट के लिए दे स्टोर फूड फॉर देयर फेलोज आंट, यानी कि अपने जो साथी जो आंट है, यानी कि उनके साथ की जो चींटियां हैं, वो उनके लिए भी खाना रखती हैं। देखिए, इंसान करता है ऐसा क्या? हाँ, इंसान भी करता है। इंसान जब राशन लाता है, जब खाना लेके आता है बाज़ार से अपने घर पे, तो कुछ खाना वो अपने लिए रखता है, कुछ जब उसके घर में कुछ मेहमान आते हैं तो उनके लिए भी रखते हैं। लेकिन हम रखते हैं घर पे। चींटियों को तो कोई ऐसा घर नहीं होता है, वो तो बदलते रहते हैं घर। तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपने पेट में रखते हैं। एक कुछ खाना उनके अपने लिए रहता है एक पेट में, और दूसरे पेट में अपने साथी के लिए, या फिर स्पेशली द क्वीन। और आपको पता है कि जो चींटियां होती हैं उनका जो ग्रुप होता है उसमें क्या होती है, एक क्वीन आंट होती है, एक रानी चींटी होती है, उसके लिए भी वो रखते हैं, ठीक। अब देखिए, नेक्स्ट देखिए, एन ऑस्ट्रेलियन टाइगर बीटल। एक ऑस्ट्रेलियन टाइगर बीटल है, इज़ प्रोबेबली द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट रनिंग इंसेक्ट्स। ऐसा इंसेक्ट जो बहुत तेज़ी से दौड़ सकता है। ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ऐसा इंसेक्ट जो बहुत तेज़ी से दौड़ता है, ठीक है। उसका नाम क्या है? टाइगर बीटल। ये देखिए, नाम भी लिखा है। टाइगर बीटल एक ऐसा इंसेक्ट है, एक ऐसा कीड़ा है जो दुनिया में लगभग दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ने वाला है। फेयर्स हंटर, वो क्या है? फेयर्स एक कीड़े होते हैं, उनको वो खाते हैं, उनका शिकार करते हैं वो। इट कैन रीच स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर्स पर आवर व्हेन चेजिंग द प्रे। जब वो अपने शिकार के पीछे दौड़ते हैं, चेजिंग अ प्रे, शिकार के पीछे दौड़ना, जब वो शिकार के पीछे दौड़ते हैं तो किस तेज़ी से दौड़ सकते हैं वो? 9 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 9 किलोमीटर वो दौड़ सकते हैं। 1 घंटे में 9 किलोमीटर, ये बहुत तेज। छोटे से जो इंसेक्ट्स होते हैं उसके लिए ये जो स्पीड है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 1 घंटे में 9 किलोमीटर दौड़ना बहुत ज़्यादा होता है। ये देखिए, 1 सेकेंड, ओके फाइन। आज हम यहाँ ये 4 पॉइंट्स ही पढ़ेंगे यहाँ पर, और जो हमने अभी तक पढ़ा है 1 से लेके 4 तक, इसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में अपनी नोटबुक पे लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से देखिए, डेट और डे लिखेंगे। चैप्टर नंबर 8 इंटरेस्टिंग इंसेक्ट्स, फर्स्ट लिखेंगे, आप शॉर्ट में लिखेंगे, देयर आर अबाउट 1.4 बिलियन। 1.4 बिलियन को हम 14 लाख पढ़ेंगे हिंदी में, ठीक है। देयर आर अबाउट 1.4 बिलियन इंसेक्ट्स फॉर एवरी पर्सन ऑन अर्थ, यानी कि एक आदमी के हिस्से में कितने आते हैं, इनकी संख्या कितनी है? 1.4, 14 लाख, यानी कि अगर दो लोग हैं अगर, तो फिर अगर इस दुनिया में 2 लोग हैं तो फिर कितने इंसेक्ट हैं इस दुनिया में? 14, 14 2 ज़ा 28, तो 28 लाख जो इंसेक्ट्स हैं इस दुनिया में। तो सोचिए, 2 तो लोग नहीं है, कितने हैं? करोड़ों लोग हैं। तो उतने को जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए 14 लाख से, तो कितने हो गए वो? तो कई, मतलब इन्फिनिटी, अनगिनत, बहुत सारे हो गए वो, ठीक है। बहुत सारे कीड़े मकोड़े रहते हैं इस दुनिया में, इंसानों से भी ज़्यादा, जानवरों से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। सेकंड आप लिखेंगे, बटरफ्लाइज टेस्ट विद देयर फीट। बटरफ्लाई कैसे टेस्ट करती हैं? किसकी हेल्प से? फीट, अपने पैरों से टेस्ट करते हैं। थर्ड, आंट्स हैव 2 स्टमक्स। चींटियों के कितने पेट होते हैं? 2 पेट होते हैं। फोर्थ,
ऑस्ट्रेलियन टाइगर बीटल कैन रीच स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर, ये देखिए इस तरह से लिखना है इसको, 9 किलोमीटर है ये, 9 किलोमीटर यानी कि माइल्स में कहेंगे तो 5.6 माइल्स पर आवर, 1 घंटे में 9 किलोमीटर दौड़ सकती है ये। तो इसी तरीके से आपने इतना सा ये लिखना है अपनी नोटबुक पे, और इस पूरे चैप्टर को जो अभी हमने जो 4 पॉइंट्स जो पढ़े हैं इसको एक बार फिर से रिवीजन करना है आपने इसका। ठीक है बच्चों, तो आप लिखिए और लर्न कीजिए इस चैप्टर को।